हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है और मेरा नाम प्रिया है। आज हम इडियम्स का पार्ट 4 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट है हमारा इट्स शॉर्ट नोटिस। इट्स शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन। मतलब कि कम समय में, मतलब कि हमें कोई काम को करने में कम समय मिले, उस काम को करने में हमें इनफ टाइम भी ना मिले ना, तो उसको बोलते हैं कम समय में। तो उसको हम कैसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे? शॉर्ट नोटिस, कि हाँ उसने मुझे शॉर्ट नोटिस दिया था, तो शॉर्ट नोटिस दिया था तो हमें काम को भी कम समय में करना था। तो उसको हम ऐसे याद रख सकता है कि उसने मुझे शॉर्ट नोटिस दिया था तो काम को भी हमें कम समय में करना है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है अ मंथ ऑफ संडेज। अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि लंबा समय। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हाँ संडे को हमारी छुट्टी रहती है ना, तो हमें बहुत ही लंबा समय लगता है। संडे का टाइम हमें बहुत ही लंबा समय लगता है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। एक संडे को ही हमारी छुट्टी रहती है, तो संडे को जब हमारी छुट्टी रहती है ना, तो हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत ही लंबा समय लगता है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है लिटिल चांस फॉर ऑफ सक्सेस। मतलब कि लॉन्ग शॉट हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम लॉन्ग शॉट लगाएंगे ना, तो हमें सफलता की कम संभावना रहेगी ना। तो सफलता की कम संभावना रहती है जब भी हम लॉन्ग शॉट लगाएंगे ना, तो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब कि सफलता की कम संभावना रहेगी। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ, लॉन्ग शॉट लगाएंगे तो सफलता भी कम मिलेगी हमें। लॉन्ग शॉट लगाएंगे तो लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना मिलेगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एट स्ट्रेच। एट स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार, किसी काम को लगातार करना, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट स्ट्रेच, तो यहाँ से स्ट्रेच से हम ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं ना, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर हम याद रखें ना कि हाँ हमें कंटिन्यूसली स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस कंटिन्यूसली हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस से हम स्ट्रेस याद रख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे इसको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है एट स्ट्रेच, मतलब कि कंटिन्यूसली, लगातार। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब कि अंतिम क्षण में हमें कोई काम याद आ जाना। तो उसको कैसे याद करेंगे कि अब हमारे बज गए 11, तो 11:30 तो हमें वो काम करना था, तो अंतिम क्षण में हमें याद आया कि हाँ अब 11 बज गए, अब 11:30 तो हमें वो काम करना था, हमें लास्ट मोमेंट पे कोई काम याद आया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं 11th आवर, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे कोई काम हमें याद आना, मतलब कि अंतिम क्षण में, है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा था अ हायर इन द बटर। इसका मतलब होता है अ चैलेंजिंग सिचुएशंस, मतलब कि कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति होना। तो उसको कैसे याद रखेंगे? इसको ट्रिक के साथ ऐसे याद रखेंगे बटर। तो क्या अपन हेयर पे बटर लगाएंगे तो वहां पे चैलेंजिंग सिचुएशन होगी ना, कि कौन हेयर पे, बटर कोई हेयर पे लगाता है नहीं ना। तो अगर हम हेयर पे बटर लगा देंगे, अगर हम हेयर पे बटर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगी? चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। हेयर पे बटर लगाएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट टास्क, कोई कठिन टास्क होना, कोई मतलब मुश्किल कार्य होना, है ना। तो इसको याद ऐसे याद रख सकते, इसको कैसे याद रखेंगे तरीके से? अप हिल, मतलब कि हिल पे जाना भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। हिल पे जाना, अप हिल, हिल के ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन कार्य है हिल पे जाना। तो अब यहाँ से हिल रख सकते हैं याद, कि अप हिल, हिल पे जाना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, ऐसे हम इसको याद रख सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एन आई ओपनर। इसका मतलब होता है शॉकिंग रेवेलेशन, मतलब कि जैसे ही हमने ना आई ओपन की, तो हमारे सामने एक चौंकाने वाला खुलासा होगा। अ शॉकिंग रेवेलेशन, मतलब कि चौंकाने वाला खुलासा। इसको ऐसे याद रख सकते, जैसे ही हमने आई ओपन की तो हम एकदम कुछ ऐसी चीज देख के शॉक्ड रह गए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, कि हमारे सामने एक है ना चौंकाने वाला खुलासा हो गया। आई ओपन करते ही हमारे सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हो गया, ऐसे इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है अ रिलायबल पर्सन, मतलब कि जिस पे हम है ना विश्वास कर सकते हैं, है ना। तो उसको कैसे याद रखेंगे कि हैंड्स, जिस हम हैंड्स भी उनका ही पकड़ते हैं जिस पे हम है ना विश्वास करते हैं। तो रिलायबल पर्सन, मतलब कि उस पर्सन पे हम, जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसका ही हम हैंड्स पकड़ते हैं, उसका ही हैंड्स हमारे लिए सेफ रहता है। तो सेफ
और हैंड्स, यहाँ से हम याद रखेंगे हम सेफ हैंड्स। हमारे लिए सेफ हैंड्स कौन सा है? जो हमारे लिए रिलायबल पर्सन होगा, जो हमारे लिए विश्वसनीय पर्सन होगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है एसिड टेस्ट। इसका मतलब होता है डेफिनेटिव प्रूफ और ट्रुथ और फाल्सूड। इसका मतलब होता है एसिड टेस्ट मतलब कि कोई निश्चित प्रमाण देना। इसका मतलब होता है कोई निश्चित प्रमाण देना, या फिर इसको ये भी बोलता है कि कठिन परीक्षा है ना, अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा, या फिर कोई निश्चित प्रमाण देना। तो यहाँ से हम एसिड टेस्ट से हम कैसे याद रखेंगे? जब भी हमें ना कहीं है ना प्रयोगशाला में एसिड टेस्ट करने होते हैं ना, तो वहां पे हमें ना प्रूफ देने पड़ते हैं ना, डेफिनेटिव मतलब कोई निश्चित प्रमाण देना पड़ता है। जब भी हम ऐसे हम सिर्फ ट्रिक के साथ याद करें कि ना हमें प्रयोगशाला में कहीं एसिड टेस्ट करना होता है ना, तो वहां पे हमें डेफिनेटिव प्रूफ देने पड़ते हैं, कोई निश्चित प्रमाण देने पड़ते हैं। तो यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एप्पल्स एंड ऑरेंज। एप्पल्स एंड ऑरेंज का मतलब होता है अनइक्वल कंपेरिजन, ठीक है ना। और या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, है ना, इनको ऐसे भी बोल सकते। तो इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजें, तो दो अलग अलग चीजें। तो इसको कैसे याद रखें? एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज तो अलग ही होता है ना। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एप्पल्स और ऑरेंज मतलब कि एप्पल्स भी अलग होते हैं, ऑरेंज, दोनों तो अलग अलग चीजें होती है ना। तो उसको ऐसे याद रख सकता है कि अनइक्वल कंपेरिजन, इनके मतलब कंपेरिजन हम नहीं कर सकते, ये अनइक्वल है और दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है डे एंड नाइट। क्लॉक से हम याद रखेंगे कि दिन रात होते रहते, दिन रात होते रहते हैं, हमारी क्लॉक घूमती रहती है और दिन और रात होते रहते हैं, डे एंड नाइट। क्लॉक से हम याद रख सकते हैं डे एंड नाइट, अराउंड द क्लॉक, क्लॉक से याद रखेंगे डे एंड नाइट, दिन और रात। फिर नेक्स्ट हमारा था इट रैंडम। इसका मतलब होता है विदाउट एनी एम टारगेट, है ना, बिना कोई कारण के। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इट रैंडम मतलब कि वो कोई बिना कारण के, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ से हम लेंगे ट्रिक। यहाँ देखते हैं हम रैंडम मतलब कि रन मीन्स दौड़ना, दम, तो दम, रन मीन्स दौड़ना है, दम। तो उसमें दम ही नहीं था, फिर भी वो दौड़ रहा था, बिना कारण के दौड़ रहा था, उसकी मतलब कोई रीजन भी नहीं था। और बिना दम के, उसमें कोई दम नहीं था और बिना कारण दम के वो दौड़ रहा था। रैंडम, रन, दम, यहाँ से लेंगे दम और रैन मतलब कि दौड़न, रन मीन्स दौड़ना, तो बिना दम के वो दौड़ रहा था, बिना कारण के दौड़ रहा था, तो इसका कोई टारगेट नहीं था, कोई एम नहीं था, फिर भी वो दौड़ रहा था। तो यहाँ से हो जाएगा बिना कारण के। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे आएगा पार्ट 5 और मैं आपको सारी एग्जाम में पूछी हुई ईडियम्स करवा रही हूँ। और अगर आपको मेरी ईडियम्स अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।